चलो देखो आज का सवाल क्या है। सवाल है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कि कौन सी समकोण है। इसका मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री होगा और उसका दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, यानी क्या हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो उसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर जो होगा वह 2ac का स्क्वायर होगा। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज है, बना लेते एक त्रिभुज, ये ना है क्या बोला सवाल में, सी हमारा समकोण है। समकोण मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, अर्थात यहाँ पर जो होगा यह क्या हुआ कोण सी हो जाएगा। बता ए और बी, ए यहाँ बी यहाँ, या फिर ए यहाँ बी यहाँ, कहीं धर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ए धर देते हैं यहाँ, बी धर देते हैं यहाँ, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री। 90 मतलब वो समकोण है। तो क्या लिखे, माना कि एबीसी एक समकोण समद्विबाहु है। इसका मतलब हुआ एक कोण तो समकोण होगा और द्विबाहु मतलब हुआ दो भुजा बराबर होगा। अर्थात ई तो बराबर तो होगा नहीं, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। ई कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कहने मतलब हुआ कि AC जो है, AC जो है किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे क्या लागू हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ये ना हम लोग जानते हैं। तो कर्ण हमारा क्या है ए बी है बराबर लंब हमारा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, प्लस आधार क्या है हमारा BC, तो BC। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, इतना तो सिद्ध करना है। ठीक है ना, लिख दो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना है हमें AB का जो स्क्वायर हो जाएगा वह 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। यही बात क्या करना हमें सिद्ध करना था, है ना। तो AB तो हमारे पास है, AC भी है और खाली BC को हटाना है तब ना हमारा 2 AC हो जाएगा। तो BC के बदले में क्या लिखेंगे AC, क्योंकि हमारा BC AC के बराबर है। यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का, जब हम क्या लिखेंगे BC का मान कितना AC स्क्वायर तो रहेगा ना, बगल में लिख देंगे समझा के कि हमारा AC जो है वह BC के बराबर है, या बोल सकते हैं क्या दिया गया है, या बोल सकते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज से बोल सकते हैं। ठीक है, उतना बोलने से अच्छा क्या है एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखना चूंकि हमारा यह क्या था बराबर था। तो AB का स्क्वायर बराबर एगो AC का स्क्वायर और एगो AC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 AC का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। आए सुन में, चलो देखो यहाँ पे क्या था, सवाल था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या समकोण बोला नहीं है, समकोण सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि हमारा AC और BC आपस में क्या है बराबर भुजा है। और यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात यदि हम यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण कर दे 90 डिग्री तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण दिया नहीं, समकोण सिद्ध करना है। तो हम समकोण जैसा ही त्रिभुज बनाएंगे लेकिन समकोण दर्शाएंगे नहीं। यहाँ पे समकोण लिखना नहीं है,
तो देखो यहाँ पे ए बी है, इसका मतलब हुआ ए यहाँ तो बी यहाँ, क्योंकि बड़ी भुजा हो जाएगा ना, तो सी हो जाएगा यहाँ। त्रिभुज ए बी सी में या इस त्रिभुज का नाम दिया गया है, नाम क्या दिया गया है, ई वाला भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में दिया गया, हमें क्या दिया गया है, ए सी जो है वह बी सी के क्या है, बराबर है। यह चीज दिया गया है। यहाँ पे लिखा नहीं समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका दो भुजा बराबर है। और एक चीज दिया गया है, इतना दिया गया है ना, और दिया गया है, और क्या दिया गया है, ए बी का जो स्क्वायर है वह 2ac का स्क्वायर है। ये भी बात क्या है, दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इन्हें सिद्ध करना है, अर्थात यहाँ इसको क्या कर देना है, 90 डिग्री सिद्ध कर देना है। चलो हमारे पास दिया गया है, जो क्या दिया गया था, ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, यह दिया गया है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac को लिख सकते हैं हम लोग ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। पहले वाला हिस्सा का ठीक है अपोजिट है, उल्टा है ये सवाल, ठीक है। तो ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस ac को हटा देंगे, ac के बदले में क्या लिखेंगे, bc लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, bc का स्क्वायर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ चुके हैं। प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि बड़ी भुजा का ठीक सामने वाला कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, किससे, विलोम से। इसका विलोम क्या कहता है कि बड़ी भुजा, यह हमारा बड़ी भुजा हुआ, अर्थात ए बी, बड़ी भुजा का ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या बोलेंगे, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। या किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए वो समकोण त्रिभुज होता है। तो बोलेंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आए समझ में, चलो उतारो। जितना बता रहे हैं सबको अच्छा तरह से पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले आप लोग भी इसको अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम देगा आइएगा और ये वाला सवाल आ जाए, जो हम बता रहे 2 अंक का प्रश्न आ जाए, तो बाद में ना माथा पटक के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए क्या है, अभी माथा पटक के सीट टंगा के पढ़ लेना है घर में, तो बेस्ट रहेगा। तुम लोग भी ऑफलाइन वाला सब, ये खाली ऑनलाइन वाले बोलते हैं, सबको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसका कि सब भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, अर्थात प्रत्येक भुजा 2a है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से, पहले आराम से प्यारा सा एकदम बढ़िया सा सुंदर ऐसा बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। इस पर खींच देते हैं एक शीर्ष लंब, ए रहा शीर्ष लंब, इधर से भी शीर्ष लंब और इधर से भी शीर्ष लंब। और याद रखना है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। हम एक और शीर्ष लंब खींच के भी काम चला सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम दर्शा दिए कि इसका शीर्ष लंब एगो यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ, एगो यहाँ, लेकिन हम लोग चलाएंगे काम इसी से, ए से इसका नाम क्या देंगे, डी। और शीर्ष लंब का काम होता है, 2 काम होता है।
पहला काम क्या होता है कि जिस कोण से गुजरेगा उस कोण को वह आधा आधा कर देगा। दूसरा काम क्या होगा, जिस भी भुजा पर वह पड़ेगा उस भुजा को आधा कर देगा, अर्थात BC को यह क्या कर देगा, शीर्षलंब आधा आधा कर देगा। यदि हमारा भुजा प्रत्येक भुजा कितना दिया गया 2a, यानी यह भुजा हमारा 2a है, EB कितना है 2a है, यहां से यहां तक कितना है 2a है, यह कितना हो जाएगा आधा a हो जाएगा, EB कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, बस यहीं तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। तो और दूसरा काम, तीसरा काम क्या होता है, जिस भी भुजा पर पड़ेगा वह 90 का कोण बनाएगा। कौन, शीर्ष लंब। लंब का मतलब क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो चलो तो लिखेंगे क्या, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ABC में, किसमें आगे, समबाहु त्रिभुज ABC में इसका प्रत्येक भुजा ना करने मतलब हुआ AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना दिया है 2, ये देखो AB BC और AC सब भुजा आपस में क्या हुआ बराबर होगा, समबाहु ना है। तो भुजा कितना 2a है, तो यहाँ 2a सब दे दिए हैं। अब यह शीर्षलंब है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमारा AD जो है वह लंब है, AD लंब है, किस पर है BC पर है। तो इसलिए यदि यह BC पर लंब है तो BC को आधा ना कर देगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि BD बराबर DC बराबर BC का क्या हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा, यानी ई वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। BD और DC या फिर CD बोल सकते हैं, बराबर BC का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ BC हमारा 2a है, तो भगा देंगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, EB a तो EB a हो गया। चलो हमें निकालना है शीर्षलंब, इला निकालना है शीर्षलंब। तो आते हैं, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज किसी को ले सकते हैं, हम इसको ले रहे हैं ADC, दिखा दिया, बोलो हाँ या नहीं। समकोण त्रिभुज ADC में जिसका कि कोण D कितना बन रहा है 90 डिग्री, हमें निकालना है शीर्षलंब अर्थात ई वाला निकालना है। तो देखो यह समकोण त्रिभुज बन गया, ई वाला 90 हुआ तो सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर। चलो यहां आ जाते हैं। तो AC, तो AC का मान कितना है 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD हमारा शीर्षलंब ना है, AB ही रहेगा प्लस DC, ये वाला DC कितना है a का स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे तो 2 4, a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर, इसको इधर लाओ खींच के, प्लस में है ना, जैसे टांग के इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 में गया 1 तो कितना हुआ 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो AD बराबर स्क्वायर को भेजेंगे ना 3a स्क्वायर पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हमारा 3 जो है रूट में ही रहेगा, लेकिन a स्क्वायर यहाँ दूगो ना a है, यहाँ से एगो a क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब कितना हो जाएगा रूट 3a हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 - 3 और q 10 y के बीच का दूरी दिया गया है 10 मात्रक दिया गया है ना है। तो देखो थोड़ा ध्यान से, दो बिंदु है, एक P है और एक क्या है Q है, और इनका बीच का जो दूरी है
वह कितना दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। और P का निर्देशांक दिया गया है, P का निर्देशांक है 2 - 3 और Q का दिया गया है 10 और Y है। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, माना कि बिंदुए P 2 - 3 एवं Q 10y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, याद है? दूरी सूत्र यानी कि पी क्यू का दूरी निकालना है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यह होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसका पी क्यू का दूरी कितना दिया गया है, 10 मात्रक। x1 कितना है, 2, x2 ये है ना 10, y1 - 3 माइनस y2 y, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब किसी यहाँ पे ना ये माइनस में देखा होता है कि पहले माइनस क्यों आ गया, तो हम इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली माइनस प्लस आना चाहिए अच्छा तरह से। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 में घटेगा 2 तो कितना होगा, -8 और -8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 64, माइनस हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर -3 है और -y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इस रूट को हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए करना पड़ेगा हम लोग को दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग जैसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, 64 प्लस -3 माइनस y का है होल स्क्वायर। जैसे हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ये 2 से यह रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। रूट तो खत्म हो गया, क्या बचा, 64 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर बचा। तो 100, इस 64 को इधर ला लेते हैं, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में 64, इधर क्या बच गया, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ घटेगा ना, कितना बचेगा, 36 बचेगा। -3 माइनस y का क्या है, होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, स्क्वायर को इधर ला लेते हैं तो क्या हट जाएगा, रूट, लेकिन डबल चिन्ह होगा, एक प्लस और एक माइनस। इधर क्या बच गया, -3 और -y। देखो प्लस माइनस तो है क्या है, 36, यहाँ से क्या होगा, 6 बाहर हो जाएगा, नहीं होगा, 6 बाहर हो गया, बचा -3 और -y। तो ऐसा करो, y के इधर ला लो, इधर लाएंगे ना तो क्या होगा, माइनस से प्लस में, और इसको इधर भेजेंगे ना, वही बात रहेगा, इधर -3 तो है क्या है, इधर भेजेंगे ना वही प्लस माइनस छो ही देगा, क्योंकि जो प्लस है वो होगा माइनस, जो माइनस है वो प्लस, बतवे ना रहेगा। तो हमारा क्या बच गया, y बराबर, हाँ देखो -3 और -6 एगो मान हुआ, फिर यहाँ पे -3 और एगो है +6 है। y बराबर -3 -6 -9 और +6 में घटेगा -3, बचेगा कितना, +3, अर्थात y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 और 3, क्या तो इतना आया था सुनो का, -9 और 3। ठीक है, चलो क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होता है। ठीक है,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहां से चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना सकते हैं, अतः बिना त्रिभुज का भी हो जाएगा। क्या बना रहे क्या, चलो देखो थोड़ा ध्यान से। तो बोला गया ए और बी न्यून कोण है, तो ए यहाँ तो बी यहाँ, क्योंकि ई दोनों कोण जो हमारा क्या 90 से कम होता है, तो ई वाला कोण क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलो जो सब दिया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण बी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये बात सिद्ध ना करना है। दिया गया था कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, आप बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, बोल तो अच्छा रहेगा। अब लिखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, ई दोनों कोण हमारा ए और बी क्या है 90 से छोटा है अर्थात न्यून कोण है, और दिया गया कोस ए बराबर कोस बी है। तो दिखाना है कि हमारा कोण ए जो है कोण बी के क्या है बराबर है। जो दिया गया है उसी को लेते हैं कोस ए बराबर कोस बी। तो समझना ध्यान से, कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, किस एंगल से ए का एंगल से आधार बट्टे कर्ण, ए पर चलेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ई वाला ए सी, और कर्ण कौन हो जाएगा ए बी, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे कोस बी, कोस का वही फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण होगा, लेकिन बी का एंगल से आधार कौन होगा, बी पे चलेंगे आधार हो जाएगा ये वाला सामने वाला नीचे वाला बी सी, कर्ण कौन हो जाएगा ए बी। ये किस में है भाग में, इधर भेजेंगे तो गुना में, यानी कि गुना हमारा ए बी हुआ कट जाएगा, सीधा यहां से ही काट देते हैं, खत्म हो गया। तो क्या बचा ए सी बराबर बी सी। अब हमारा ए सी भुजा कौन वाला हुआ ई वाला, और बी सी हमारा ई वाला। तो हम लोग क्या पढ़ कर रखे हैं क्लास 9 में ही, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात हमारा यदि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों यदि आपस में बराबर हो रहा है तो इसका सामने वाला ई कोण, इसका सामने वाला ई कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, अर्थात बराबर भुजाओं के समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ए सी का समूह कोण कौन है, ए सी का सम्मुख हमारा है कौन बी, और बी सी का सम्मुख कौन कौन है कौन ए है। तो इसलिए बोलेंगे कि कौन ए बी बराबर ए बराबर कौन बी है, मतलब सीधा कर दिए ए को इधर बी को इधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे चीज लिखना हो पड़ेगा ई बराबर क्यों हुआ, चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं। इसलिए कोण ए जो है कोण बी के हो गया बराबर, कैसे हुआ तो लिखना है चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या होता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इन्हें करना सर जी काट देंगे सी सी, ऐसा नहीं करना है, वो सी कटने वाला नहीं, वो भुजा हो जाएगा, वो मतलब ये भुजा है सी कभी नहीं कटेगा। चलो नोटिया सबका क्या, चलो ये भी दो अंक में ही पूछा जाता है सवाल। सवाल है क्या
306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो उन्हीं 306 और 657 का एलसीएम निकालना है, यानी एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना। चलो जो सब दिया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, कैसे होगा, बन गया। जी सर। दिया गया क्या क्या दिया गया है, दिया गया एचसीएफ कितना, एचसीएफ दिया गया है 9 और संख्याएं दी गई है, कितना संख्या कितना है 306 और 657, तो क्या निकालना है, तो एलसीएम बराबर वाट, ये निकालना है। इसका डायरेक्ट एक सूत्र होता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम बराबर क्या होता है, यह होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टे एचसीएफ होता है, बिल्कुल सही। तो दो संख्या हमारे पास है 306 गुना 657 बटे एचसीएफ भी है, कोई कष्ट नहीं करना है। अब कष्ट करना है तो कटाने में करना है, तो 9 एकम 9, 9 सत्तर 63, 9 तिया 27, खत्म हो गया। तो 306 गुना 73, बता दो कितना है, गुना 22 33 8 जी 18। चलो हम गुना तो किए नहीं, तुम्हें लोग गुना किया है, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो। चलो कहानी आज इतने ही संपन्न करते हैं।